हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? सभी को गुड इवनिंग। सोनू, अभिषेक, मीना, कविता, सभी लोग क्लास को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ये सभी को गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई थिंक सारे के सारे अच्छे होंगे आप लोग, है ना? और आपकी जो सीएचओ की तैयारी है वो भी शायद अच्छी चल रही होगी। तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आ रही है कि भीलवाड़ा में नेट बंद है। ऐसा भीलवाड़ा में क्या हो गया भाई? भीलवाड़ा में नेट बंद कैसे हो गया? मुकेश, उम्मीद, सभी को गुड इवनिंग। सभी लोग क्लास को शेयर करेंगे। और जो आज का अपना नेक्स्ट सेशन है, पिछली बार जो मैंने बताया था, स्टार्ट किया था हम लोगों ने कि जो कम्युनिकेबल डिजीज है उसका पहला पार्ट स्टार्ट किया था, रेस्पिरेटरी कम्युनिकेबल डिजीज, जिसमें मैंने आपको बेसिक बताया था कि जो सबसे पहले मीजल्स होगा वो कैसे कैसे होगा, कौन से स्टेज होंगे, क्या क्या अपने को देखने को मिलेगा। तो उसी का बेटा जी आज जो है नेक्स्ट पार्ट है। सभी गुड इवनिंग। अभिषेक, मोनू, अमित, परवीन, अनिल। तो सभी लोग ध्यान से सुन लेना, साथ साथ में नोट बनाएंगे, कॉपी पेन लेके बैठोगे, साथ साथ में लिखोगे। आज का जो सेशन है बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके सीएचओ के लिए। बेसिक जो जो मैक्सिमम में बार बार जो क्वेश्चन पूछे गए वो सारे के सारे मैं आपको बताऊंगा विथ थ्योरी। समझ रहे हो मेरी बात तुम लोग? तो सभी लोग क्लास को शेयर करेंगे। तो आज का जो बड़ा जी टॉपिक है आप लोगों का, आज का जो टॉपिक है वो है, सबसे पहले मैं आपको स्मॉल पॉक्स के बारे में बताऊंगा कि जो स्मॉल पॉक्स है ये है क्या। तो स्मॉल पॉक्स के बारे में, और एक ऐसी डिजीज और होती है स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स, इन दोनों को मैं बेसिक आपको एक साथ बताऊंगा क्योंकि काफी सारी चीजें दोनों में सिमिलर हैं। समझ रहे हो मेरी बात? पहले बेसिक में आपको स्मॉल पॉक्स का बताऊंगा कि ये स्मॉल पॉक्स अभी है या नहीं है। तो सबसे पहले आप मुझे बताओगे कि स्मॉल पॉक्स को जो पहले के नाम दिया करते थे या बेसिक नाम से जानते थे, किस नाम से जानते थे ना? कि स्मॉल पॉक्स हो जाना मतलब कि बड़ी माता हो जाना, चिकन पॉक्स मतलब छोटी माता हो जाना। समझ रहे हो मेरी बात तुम लोग? तो सभी लोग क्लास को शेयर करेंगे और सुन लो कान खोल के, साथ साथ में नोट्स बनाओगे, लिखो साथ साथ में। समझ रहे हो ना? स्मॉल पॉक्स। तो सबसे पहला बेटा बेसिक अगर आपसे बोलूं कि स्मॉल पॉक्स फिलहाल इंडिया के कृष्ण राज, कविता, अमित, सभी लोगों को गुड इवनिंग। सभी लोग क्लास को शेयर करेंगे। तो आप लोग मुझे बताओगे कि स्मॉल पॉक्स फिलहाल इंडिया में या पूरे वर्ल्ड के अंदर है या नहीं है, या इसे एरेडिकेट कर दिया गया है। तो बेसिक ध्यान रखोगे आप लोग कि जो स्मॉल पॉक्स है, स्मॉल पॉक्स है वो बेटा जी फिलहाल इंडिया के अंदर ना ही तो ये इंडिया के अंदर है और ना ही बेटा जी क्या है वर्ल्ड के अंदर। स्मॉल पॉक्स को क्या कर दिया गया है? एरेडिकेट। क्या कर दिया गया है? एरेडिकेट। एरेडिकेट का मतलब है कि इस डिजीज के या इस बीमारी का कोई भी पर्सन अभी फिलहाल नहीं है। तो अगर मैं आपको बोलूं बेसिक, देखो ध्यान रखो कि पहले जो इसके बारे में मैं ओनली स्मॉल पॉक्स के बारे में बेसिक बता रहा हूं कि जो स्मॉल पॉक्स है इसका इंडिया में लास्ट केस कब देखने को मिला था। बेटा जी बेसिक क्वेश्चन है, बार बार पूछ लिए जाते, तो क्या बोलना आप लोगों को? लास्ट केस इन इंडिया। मैं क्या बोल रहा हूँ आप लोगों को कि स्मॉल पॉक्स का लास्ट केस इंडिया में कब देखने को मिला था। आप लोग कमेंट करके बताओगे मुझे कि लास्ट केस कब देखने को मिला था इंडिया के अंदर। क्लियर है? भीलवाड़ा में नेट नहीं चल रहा, कोई बात नहीं बेटा ना। तो आप लोग आंसर करोगे कि लास्ट केस इंडिया के अंदर कब देखने को मिला था स्मॉल पॉक्स का। भावना, छोटी माता। छोटी माता चिकन पॉक्स को बोलते हैं बेटा, इसे कौन सी बोलते थे? बड़ी माता। अभी बताऊंगा मैं आप लोगों को ना। आप लोग कमेंट करके बताओगे मुझे, और हर जितने भी क्वेश्चन में अगर आपसे पूछूं तो हर बच्चा उसका कमेंट करेगा कि उसका राइट आंसर क्या होगा। सीएचओ क्लासेस, हाँ बिल्कुल बेटा, याद है ना? अरे तुम्हें कैसे भूलूंगा मैं, सारे के सारे याद हो तुम लोग। लास्ट केस इंडिया में कब देखने को मिला था स्मॉल पॉक्स का? तो ध्यान रखो बेटा जी आप लोग, इसका जो लास्ट केस देखने को मिला था इंडिया के अंदर वो कब देखने को मिला था? बड़ी माता स्मॉल पॉक्स। ध्यान रखोगे एडिकेशन कर दिया गया। इसका जो इंडिया में लास्ट केस था वो कब था बेटा जी? ध्यान रखोगे आप लोग 1975 के अंदर, 1975 के अंदर। और बेसिक अगर मैं आपको बोलूं कि जो डेट थी, स्पेसिफिक डेट थी कब इरेडिकेट किया था, तो क्या बोलना आप लोगों को? 17 मई। 17 मई को इसे क्या कर दिया गया था? इरेडिकेट। कहां से बेटा जी? इंडिया। कहां से? सॉरी, लास्ट केस क्या था? इंडिया के अंदर। और इंडिया में लास्ट केस कहां था? ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। कहां पे था? बिहार के अंदर इसका लास्ट केस था। कहां था बेटा जी? बिहार के अंदर लास्ट केस देखने को मिला था। किसका? क्या बोलना आप लोगों को? स्मॉल पॉक्स। अगर मैं आपको बोलूं कि लास्ट केस था तो इंडिया से इसे इरेडिकेट कब किया गया था, तो क्या बोलना आप लोगों को? इरेडिकेशन। इरेडिकेशन फ्रॉम इंडिया, यस और नॉट? इंडिया से इरेडिकेट कब कर दिया गया था? अरे मूर्खों, साथ साथ में आंसर भी देना है। मोहित, 1980 नहीं। इंडिया से इरेडिकेट कब किया गया? क्या बोलना आप लोगों को? 1977। क्या बोलना बेटा जी? 1977 इंडिया से क्या गया था इसे इरेडिकेट। मतलब कि इंडिया से जो आपका स्मॉल पॉक्स है इसे खत्म कर दिया गया था। और बेसिक अगर मैं बोलूं कि कब क्या था बेटा जी, क्या बोलना आप लोगों को? अप्रैल के अंदर 1977, अप्रैल 1977 इंडिया से क्या हो गया था? इरेडिकेट। समझ रहे हो मेरी बात तुम लोग? नेक्स्ट बड़ा अगर आप लोगों से बोला जाए कि इंडिया में लास्ट केस 1975 में था, तो अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि पूरे वर्ल्ड के अंदर क्या बोला जाए बेटा जी आप लोगों को? लास्ट केस इन वर्ल्ड। अगर वर्ल्ड में लास्ट केस बोलूं तो लास्ट केस कब था? 1978 के अंदर, 1978 के अंदर लास्ट केस था स्मॉल पॉक्स का। कहां पे? वर्ल्ड के अंदर। पूरा क्या बोलना पड़ेगा आप लोगों को? 26 अक्टूबर। कब? 1978। अरे समझ पा रहे हो मेरी बात तुम लोग? नेक्स्ट अगर मैं आपको बोलूं एरेडिकेशन, एरेडिकेशन फ्रॉम वर्ल्ड। अगर आप लोगों से बोला जाए कि वर्ल्ड से इसे एरेडिकेट कब किया गया था, आंसर का मैं वेट कर रहा हूं। 1975 बिहार लास्ट केस था। हाँ ये वेरी गुड है ना? कि ये रेडिकेशन फ्रॉम वर्ल्ड पूरी दुनिया से कब रेडिकेट हो गया, तो क्या बोलना बेटा जी आप लोगों को? 1980। समझ रहे हो? 1980 में क्या कर दिया था इसे? वर्ल्ड से रेडिकेट कर दिया था। जो डेट थी वो क्या थी बेटा जी? 8 मई।
8 मई 1980 को वर्ल्ड से स्मॉल पॉक्स को क्या कर दिया गया था, एरिडिकेट। तो ध्यान रखोगे आप लोग कि जब स्मॉल पॉक्स को एरिडिकेट किया गया, बेसिक बोलूं मैं कि लास्ट केस इंडिया, तो कितना बोलना आप लोगों को, 1975। क्लियर है। अगर मैं बोलूं कि इंडिया से एरिडिकेट कब किया तो क्या बोलना है, 1977। वर्ल्ड में जो बड़ा जी लास्ट केस था वो कब था, 1978 के अंदर, समझो। और वर्ल्ड से इसे एरिडिकेट कब किया गया था, 1980। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है बेसिक सीएचओ के लिए। अगर मैं आपको बोलूं कि स्मॉल पॉक्स, अगर बेटा जी आप लोगों से बोला जाए कि स्मॉल पॉक्स जब डिजीज भी नहीं है, डिजीज को एरिडिकेट कर दिया, तो मुझे तुम बताओगे क्या इसकी वैक्सीन अवेलेबल है या वैक्सीन को भी एरिडिकेट कर दिया गया है, यस और नॉट। मैं क्या बोल रहा हूं कि जब डिजीज नहीं है तो इस डिजीज की वैक्सीन है या नहीं है, समझ रहे हो मेरी बात तुम लोग। वैक्सीन का बताओगे कि वैक्सीन अवेलेबल है या नहीं है, आंसर करोगे आप लोग, आंसर करोगे कि वैक्सीन अवेलेबल है या नहीं है। वैक्सीन का पूछना बेटा जी मैं आप लोगों को, 23 अप्रैल 1977, वैक्सीन इसकी है या नहीं है, वैक्सीन का बताओगे आप लोग। तो ध्यान रखोगे कि इसकी जो वैक्सीन है, वैक्सीन भी क्या करती है बेटा जी आप लोगों को, ध्यान रखोगे ऑल्सो एरेडिकेट। इसकी जो वैक्सीन है वो भी क्या कर दी गई है, एरेडिकेट, मतलब कि ना ही बीमारी है और ना ही उसकी क्या है, वैक्सीन। तो ध्यान रखना वैक्सीन को एरेडिकेट कब किया गया था, तो क्या बोलना, 1982। दिस इज द इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखोगे कि वैक्सीन कब एरेडिकेट की गई थी, 1982 के अंदर। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि जो स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन थी, ध्यान रखना इसकी जो खोज किसने दी थी, तो ध्यान रखना ये फर्स्ट वैक्सीन थी। क्या बोलना है बेटा जी आप लोगों को, फर्स्ट वैक्सीन किसने दी थी, एडवर्ड जेनर ने। किसने दी थी बेटा जी, ध्यान रखोगे आप लोग, किसने बताया था इसके बारे में, एडवर्ड जेनर। क्लियर है। कब बताया था, 1976, 1976। ध्यान रखोगे आप लोग, ये फर्स्ट वैक्सीन थी, ना ही बीमारी है और ना ही इसकी क्या है, वैक्सीन है। समझ लो मेरी बात तुम लोग। तो ध्यान रखोगे आप लोग कि जो स्मॉल पॉक्स है ये ना ही तो इंडिया के अंदर है, ना ही ये दुनिया के अंदर है, और ना ही इसकी वैक्सीन अवेलेबल है। समझ लो। नेक्स्ट बेटा जी अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि जो स्मॉल पॉक्स है, अगर ये डिजीज नहीं है, अगर बेटा जी आप लोगों से बोला जाए कि स्मॉल पॉक्स डिजीज नहीं है, तो बेसिक देखो ध्यान रखोगे आप लोग कि जो स्मॉल पॉक्स है और चिकन पॉक्स है, कि बेसिक इसके अंदर तो ये एरेडिकेट कर दिया स्मॉल पॉक्स, बट चिकन पॉक्स अभी तक एरेडिकेट नहीं किया गया है। तो ध्यान रखोगे कि इनका जो बेसिक, अगर मैं आपको बोलूं जैसे पॉजिटिव एजेंट है या इसके जो सिम्टम है, दोनों के एक जैसे देखने को मिलेंगे। तो बेसिक सुनोगे आप लोग कि जो स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स, इन दोनों को मैं आपको एक साथ बताऊंगा, साथ साथ में लिखोगे आप लोग, स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स। सबसे फर्स्ट जो बेटा जी आप लोगों को बताना कि ये दोनों की दोनों डिजीज कैसी है, तो ध्यान रखोगे कैसे इन्फेक्शन है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, या क्या बोलते हो, रेस्पिरेटरी कम्युनिकेबल डिजीज। इसमें अगर आपसे बोला जाए कि जो स्मॉल पॉक्स है इसके बेटा जी कॉजेटिव एजेंट, क्या बोलना आप लोगों को, कैसे पॉजिटिव एजेंट। तो ध्यान रखोगे कि स्मॉल पॉक्स का कौन सा है, वेरियोला। कौन सा बेटा जी, ध्यान रखोगे आप लोग, कौन सा रहेगा, वेरियोला वायरस। क्लियर है। यही सेम अगर आप लोगों से बोला जाए कि पॉजिटिव एजेंट ऑफ चिकन पॉक्स, तो चिकन पॉक्स का कौन सा होता है, तो क्या बोले बेटा जी आप लोग, वेरिसेला जोस्टर। कौन सा है, वेरिसेला जोस्टर। इसको वीजेड के नाम से भी जानते हैं, समझ रहे हो ना। अब अगर बेटा जी मैं आपको बोलूं कि ये जो पॉजिटिव एजेंट है तो कैसे हैं, तो देखो दोनों में सिमिलरिटी है, कि दोनों के दोनों कैसे वायरस हैं, ये दोनों के दोनों डीएनए वायरस है। कैसे तो मिलेंगे, तो बेसिक सुनोगे आप लोग कि जो स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स, इन दोनों को बेटा जी मैं आपको एक साथ बताऊंगा, साथ साथ में लिखोगे आप लोग, स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स। सबसे फर्स्ट जो बेटा जी आप लोगों को बताना कि ये दोनों की दोनों डिजीज कैसी है, तो ध्यान रखोगे कैसे इन्फेक्शन है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, या क्या बोलते हो, रेस्पिरेटरी कम्युनिकेबल डिजीज। इसमें अगर आपसे बोला जाए कि जो स्मॉल पॉक्स है इसके बेटा जी कॉजेटिव एजेंट, क्या बोलना आप लोगों को, कैसे पॉजिटिव एजेंट। तो ध्यान रखोगे कि स्मॉल पॉक्स का कौन सा है, वेरियोला। कौन सा बेटा जी, ध्यान रखोगे आप लोग, कौन सा रहेगा, वेरियोला वायरस। क्लियर है। यही सेम अगर आप लोगों से बोला जाए कि पॉजिटिव एजेंट ऑफ चिकन पॉक्स, तो चिकन पॉक्स का कौन सा होता है, तो क्या बोले बेटा जी आप लोग, वेरिसेला जोस्टर। कौन सा है, वेरिसेला जोस्टर। इसको वीजेड के नाम से भी जानते हैं, समझ रहे हो ना। अब अगर बेटा जी मैं आपको बोलूं कि ये जो पॉजिटिव एजेंट है तो कैसे हैं, तो देखो दोनों में सिमिलरिटी है, कि दोनों के दोनों कैसे वायरस हैं, ये दोनों के दोनों डीएनए वायरस है। कैसे बेटा जी, डीएनए वायरस। दोनों में काफी सारे सिमिलरिटी हैं। और बेसिक ध्यान रखना कि मैन इनके रेसेस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो जो आपको बताने हैं, महेश कैलाश, अमित, 1976 इंडिया में लास्ट केस का। आपके जो आंसर आ रहे हैं बड़े फास्ट आंसर, सारे सारे में पढ़ नहीं पा रहा बेटा जी, है ना। वैक्सीन भी अवेलेबल नहीं है, तो आप लोग देखो साथ साथ में नोट्स बनाओगे, कमेंट पे ध्यान कम देना है, मैं पढ़ने पे ध्यान दो, मैं नोट्स बनाओ कि एग्जाम में क्या क्या आना है, समझ रहे हो ना। तो दोनों के दोनों वायरस कैसे हैं, डीएनए वायरस। नेक्स्ट बेटा जी अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि ये जो वायरस है ये मतलब कि कौन से ग्रुप का वायरस है, कौन सा मेंबर है, तो ध्यान रखो कि जो स्मॉल पॉक्स है वो कौन सा है, ऑर्थोपॉक्स वायरस। कौन सा बेटा जी, ऑर्थो पॉक्स वायरस। कौन सा वायरस है ये, ऑर्थोपॉक्स वायरस। वैसे ही अगर मैं आपको बोलूं कि जो वेरिसेला है ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करेगा, तो क्या बोलना है बेटा जी आप लोगों को, कौन सी करेगा, ह्यूमन, ह्यूमन हर्पीज। किससे करेगा, ह्यूमन हर्पीज अल्फा। कौन सा रहेगा, अल्फा वायरस 3। दिस इज द इंपॉर्टेंट, ये पूछा हुआ है कि जो वेरिसोला जोस्टर है ये कौन से टाइप का वायरस, तो क्या बोलना है बेटा जी आप लोगों को, ह्यूमन हर्पीज अल्फा वायरस 3।
समझ रहे हो मेरी बात। नेक्स्ट देखो कुछ चीजें जो बेसिक मैंने ऑलरेडी बेटा जी आपको बता रखी है कि चाहे से स्मॉल पॉक्स हो, चाहे से चिकन पॉक्स हो, या चाहे से जो काफी जो मैंने आपको बताए थे इंक्यूबेशन पीरियड। अगर मैं आपको बोलूं कि स्मॉल पॉक्स का इंक्यूबेशन पीरियड कितना होगा, दिस इज द इंपॉर्टेंट। अगर बेटा जी आप लोगों से बोला जाए कि स्मॉल पॉक्स का इंक्यूबेशन पीरियड कितना होगा, वैसे ही मैं अगर आपको बोलूं कि चिकन पॉक्स का इंक्यूबेशन पीरियड कितना होगा, आप लोग आंसर करोगे। क्लियर है कि इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो कितना रहेगा, ध्यान रखोगे आप लोग। इंक्यूबेशन पीरियड कितना रहेगा? इरफान बेटा बुक सारे की सारी अच्छी हैं, आप लोग आंसर करोगे। हंसू, अशोक, वेरिसोला जोस्टर, डीएनए वायरस, यस। जो नेक्स्ट मैं आपको पूछ रहा हूं कि इनका इंक्यूबेशन पीरियड, बेटा जी मैंने आपको बताया था कि कैसे याद रखना है ना, बेसिक वो ट्रिक याद रखनी है। लगभग एग्जाम में इंक्यूबेशन पीरियड आ जाते हैं ना, तो सारे के सारे रटने नहीं है, एक साथ सारे याद कर लो, है ना। इंक्यूबेशन पीरियड कितना बोलना है आप लोगों को? शायद मेरे पास में आपके जो कमेंट है काफी स्लो आ रहे हैं शायद, या बहुत लेट आ रहे हैं। इंक्यूबेशन पीरियड अनिल का आंसर है इंक्यूबेशन 7 to 21 चिकन पॉक्स। फर्स्ट ऐसे बता दूंगा बेटा जी मैं आप लोगों को ना, चलो ध्यान रखोगे। इंक्यूबेशन पहले ही बता रहा हूं कि मैं जो स्मॉल पॉक्स का कितना रहेगा बेटा जी, ध्यान रखोगे आप लोग। 7 to 70 डे, ध्यान हो तो मैंने बताया था आप लोगों को, GMCH MD SPT, समझ लो। वैसे जो चिकन पॉक्स का इंक्यूबेशन पीरियड है वो कितना रहेगा बेटा जी, तो कितना बताया था मैंने आप लोगों को, ध्यान रखोगे। कितना बताना आप लोगों को? 7 to 21 डे। ये किसका रहेगा? चिकन पॉक्स का। क्लियर आप लोगों का। नेक्स्ट देखो ये होता क्या इंक्यूबेशन पीरियड, ये बेटा जी मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि किसी भी होस्ट के अंदर जब एंटीजन एंटर करेगा और एंटर करने के बाद जब अपना पहला साइन दिखाएगा, उसका जो बीच का इंटरवल है, एंटर किया और पहला साइन दिखाया, वो पीरियड कौन सा कहलाता है? इंक्यूबेशन पीरियड। समझ रहे हो? ये सभी के आंसर है, मोनिका, मिथिलेश, सदाम, पायल, विकास, पूजा, यस है ना। थोड़ा ये बेसिक मैंने जो सारे के सारे बताए थे ये आपको याद होने चाहिए, जिस तरीके से मैंने आपको बताया था ना। नेक्स्ट अगर मैं आप लोगों को बोलूं, नेक्स्ट अगर आप लोगों से बोला जाए कि जो स्मॉल पॉक्स है बेटा जी, पहले मैं बता रहा हूँ कौन सा, एक साइड में स्मॉल पॉक्स है और एक साइड में कौन सा बता रहा हूँ आप लोगों को, चिकन पॉक्स। स्मॉल पॉक्स का अगर आपसे बोला जाए कि जो रूट होगा वो रूट कौन सा है, तो रूट कौन सा बोलना है बेटा जी आप लोगों को? रेस्पिरेटरी रूट। कौन सा बोलना है? रेस्पिरेटरी रूट। यही अगर रूट आपसे बोला जाए कि चिकन पॉक्स का कौन सा है, तो अभी कौन सा बोलना आप लोगों को? रेस्पिरेटरी रूट। अगर बेटा जी आप लोगों से बोला जाए मोड ऑफ ट्रांसमिशन, अगर मैं आप लोगों से क्या बोलूं, मोड ऑफ ट्रांसमिशन कौन सा रहेगा, तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन कौन सा बताया था कि क्या बोलना है बेटा जी आप लोगों को? ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई। क्या बोलना आप लोगों को? ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई। ये अपन क्या बोलते हैं इनको? एयरबॉर्न डिजीज भी बोलते हैं। और ये कब होगा, तो बेसिक ध्यान रखोगे बेटा जी, कब बोलना है कि ये ड्रॉप्स कहां से निकलेंगी? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से। तो कब निकलेंगी? ड्यूरिंग स्नीजिंग एंड कफिंग। क्या बोलना है बेटा जी आप लोगों को? ड्यूरिंग स्नीजिंग एंड कफिंग। यही सेम क्या बोलना है कि इसका भी जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन होगा वो क्या होगा? सेम होगा। समझ लो। नेक्स्ट बेटा जी अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि बेसिकली जो चिकन जो स्मॉल पॉक्स है या जैसे जो बेटा जी चिकन पॉक्स है कि मेनली कौन सी सीजन में फैलेगा, ये दोनों के दोनों मेनली कौन से सीजन में फैलते, तो क्या बताया था मैंने? मोस्टली। क्या बोला बेटा जी आप लोगों को? मोस्टली किसमें फैलेंगे ये? मोस्टली इन विंटर। बट क्या बोलना बेटा जी? बट में इन एनी सीजन। समझ पा रहे हो मेरी बात? यही सेम इसमें बोलना आप लोगों को कि दोनों के दोनों मेनली विंटर सीजन में फैलेंगे, बाकी किसी में भी क्या हो जाएंगे? ये फैल जाएंगे। बलवीर नागौरी क्या सर डेटा मिस्टेक कर रहे हैं? बेटा डेटा जो बता रहा हूं ना, तेरे को जो पढ़ना वो पढ़ ले, ये जो लिखवा रहा हूं करेक्ट है, यही माने गए। समझ रहा है मेरी बात तू? ये तुम्हें तो डेटा मिस्टेक है कि क्या? डेटा जो दिया जा रहा है ना वही कंफर्म है। पहले जो नौकरी लगे वो भी यही पढ़ के लगे थे, तू भी पढ़ ले तो तू भी लग जाएगा। समझ रहा है मेरी बात तू? तो अगर आप लोगों से बोला जाए नेक्स्ट, अगर मैं आपको बोलूं बेटा जी एज, नेक्स्ट अगर आप लोगों से बोला जाए कि मोस्टली जो एज होगी वो कौन सी एज में होगी बेटा जी, तो क्या बोलना है आप लोगों को? चाइल्डहुड। मोस्टली कौन सा बोलना है? चाइल्ड। वही सेम अगर मैं एज का बोलूं तो कौन सा बोलना है? मोस्टली इन चाइल्डहुड। समझ पा रहे हो मेरी बात? बट ये हर सीजन के हर एज के अंदर ये क्या हो सकती है? ट्रांसमिट। समझ पा रहे हो मेरी बात? नेक्स्ट बेटा जी मैं अगर आपको बोलूं बेसिक, देखो दोनों का जो सेम बता रहा हूं कि चाहे से पेशेंट के अंदर स्मॉल पॉक्स हो चाहे से चिकन पॉक्स हो, अगर बेटा जी क्या बोला जाए आप लोगों से, चाहे से स्मॉल पॉक्स हो या फिर क्या बोल रहा हूं मैं, चाहे से चिकन पॉक्स हो, ध्यान रखोगे कि इनके जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन या अगर आपसे क्या बोला जाए साइन एंड सिम्टम जो देखने को मिलेंगे बेटा जी, क्या क्या देखने को मिलेंगे, तो पहले ध्यान रखोगे जो बेसिक दोनों में सेम होंगे। इन्फेक्शन हुआ है दोनों में, क्या है बेटा जी? इन्फेक्शन। कौन से कहां का हुआ, तो क्या बोलना है? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का क्या हुआ है? इन्फेक्शन। तो इन्फेक्शन होने पे सबसे पहला जो सिम्टम आएगा वो क्या आएगा? फीवर। इसके बाद में क्या बोलना है बेटा जी आप लोगों को? इसके अंदर बेसिक क्या देखने को मिलेगी? स्नीजिंग देखने को मिलेगी, और क्या देखने को मिलेगा? कफिंग देखने को मिलेगा, ये सुनो, और क्या देखने को मिलेंगे? लेक्रेशन देखने को मिलेंगे, या बोल सकते हो रनिंग नोज। क्या बोलते हैं बेटा जी अपन लोग? रनिंग नोज। या इसके अलावा क्या बोलना आप लोगों को? हेडेक।
ये बेसिक सिम्टम दोनों में सेम देखने को मिलेंगे, और ये इन्हीं में नहीं, जितनी भी रेस्पिरेटरी कम्युनिकेबल डिजीज है बेटा जी, सभी में ये सिम्टम सेम होते हैं, लेकिन हर डिजीज का एक स्पेसिफिक सिम्टम होता है, यस और नॉट। वो जो सबसे उसको डिफरेंट करेगा, तो बेटा जी इन दोनों का जो एक स्पेसिफिक सिम्टम है वो क्या बोल रहे हैं बेटा जी आप लोगों को, रेसेस, यस और नॉट। क्या बोल रहा हूं मैं, रेस। और ध्यान रखना, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो एग्जाम में पूछा जाता है कि जो स्मॉल पॉक्स है, या मैं अगर आपको बोलूं बेटा चिकन पॉक्स, मैं क्या बोल रहा हूं आप लोगों को, स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स, इनके जो रेसेस निकलेंगे वो किस तरीके के रेसेस निकलेंगे, पहला रेसेस कहां पे निकलेगा, उसके बाद में किस तरह के दिखेंगे। तो सबसे बेसिक बेटा जी मैं आपको बोल रहा हूं स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स। स्मॉल पॉक्स को आप लोग क्या बोलते थे बेटा जी, बड़ी माता, यस और नॉट। और जो चिकन पॉक्स को क्या बोलते हैं अपन लोग, छोटी माता, यही बोलते थे ना शायद, आई थिंक यही बोलते हैं। अगर मैं आप लोगों से बोलूं, अगर मैं आपसे बोलूं कि बड़ी माता, मतलब कि बड़ी माता किसी की मानेगी थोड़ी, नहीं मानेगी ना, मैं छोटी तो फिर भी मान ले, समझ रहे हो। तो बड़ी माता है जो सबसे पहले निकलेगी, कहां से निकलेगी, जहां से इसकी मर्जी होगी, ये वहां से निकलेगी, कहां से निकलेगी, जहां से इसकी मर्जी। ध्यान रखोगे, फास्ट रेस, मैं क्या बोल रहा हूं बेटा जी आप लोगों को, फास्ट रेस इन स्मॉल पॉक्स, दिस इज द इंपॉर्टेंट, कहां से निकलेगा। और यही अगर आप लोगों से बोला जाए कि फास्ट रेस इन चिकन पॉक्स, समझ लो मेरी बात तुम लोग, कि फास्ट रेस इन स्मॉल पॉक्स या इन चिकन पॉक्स, ध्यान रखना, पहला रेसेस इससे कहां पे निकलेगा, ध्यान रखोगे, एनीवियर, कहीं पे भी निकल सकता है, फर्स्ट रेसेस एनीवियर, देन स्प्रेड ऑल ओवर बॉडी, मतलब कि पहला रेसेस स्मॉल पॉक्स का कहीं से भी निकलेगा, उसके बाद में क्या होगा, ये पूरी बॉडी पे फैलेगा। यही बड़ा चिकन पॉक्स का अगर मैं बोलूं ना कि चिकन पॉक्स का पहला रेसेस, ध्यान रखना कहां से निकलेगा, चिकन पॉक्स, सी फॉर चिकन, चिकन पॉक्स अगर आपसे बोला जाए सी फॉर चेस्ट, ध्यान रखोगे, पहला रेसेस क्या बोल रहे हैं बेटा जी आप लोगों को, कि फर्स्ट रेस अपीयर ऑन चेस्ट, या फिर क्या बोल सकते हो आप लोग, ट्रंक, देन स्प्रेड होल बॉडी। समझ लो ना कि दोनों का जो पहला रेसेस है वो कहां पे निकलेगा। और देखो इन रेसेस का अगर मैं आपको बोलूं, एक रेसेस मैं आपको बता चुका हूं कि जो रेसेस बेसिकली 4 बीमारियों में निकलते हैं, मीजल्स के अंदर निकलेगा, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स और रूबेला। तो ध्यान रखना इनका पहला रेसेस कहां का निकलेगा, सुन लेना ध्यान लोगों से, आप लोगों को अगर मैं आपसे बोलूं कि पहला रेसेस में किसका बोल रहा हूं, मीजल्स का, देन बेटा जी आपसे बोला जाए स्मॉल पॉक्स, एक मैं आपको बोल रहा हूं चिकन पॉक्स, और एक बड़ा जगह आप लोगों से बोला जाए रूबेला, मतलब जर्मन स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स और रूबेला। ध्यान रखना मीजल्स एक कैसी बीमारी है, ये कैसी बीमारी बेटा जी, ये किलर डिजीज है। कैसी बीमारी है, किलर, मतलब कि ये बीमारी जब होती है तो इसमें मरने के चांसेस होते हैं, अब आजकल तो नहीं है लेकिन काफी होते थे। तो जो मरेगा पर्सन, मतलब कि रेसेस निकलेगा, वो कहां से निकलेगा, ध्यान रखोगे, बिहाइंड ईयर, मतलब कि गोली कहां से मारनी है, कान के पीछे से। यही अगर मैं आपको बोलूं स्मॉल पॉक्स, भाई बड़ी माता है, बड़ी माता की मर्जी ये कहां से निकलेगी, कहीं से भी निकल सकता है। चिकन पॉक्स अगर आपसे बोला जाए सी फॉर चिकन पॉक्स, और सी फॉर क्या बोलना आप लोगों को, चेस्ट, या बेटा जी क्या बोल दोगे आप लोग, ट्रंक, पहला रेसेस ट्रंक पे निकलेगा। रूबेला है, ये किलर डिजीज नहीं है, देखो मिजल्स है, जर्मन मिजल्स है ये, और ये मिजल्स है, ये जो रेसेस आएगा किलर में इंक्लूड नहीं होता है, तो ये सामने से आता है, और सामने से आएगा तो इसका पहला रेसेस कहां निकलेगा, फेस के ऊपर। ये आपके चारों याद होने चाहिए कि पहला रेसेस मिजल्स में कहां से निकलेगा, स्मॉल पॉक्स में कहां से निकलेगा, चिकन पॉक्स में कहां से निकलेगा, और रूबेला में कहां से निकलेगा। अरे समझ पा रहे हो मेरी बात तुम लोग। नेक्स्ट बेटा जी अगर आप लोगों से बोला जाए कि जो रेसेस निकलेंगे इनके कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होंगे, क्या बोलना बेटा जी आप लोगों को, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेसेस, ध्यान से सुनोगे, इंपॉर्टेंट है, साथ साथ में लिखोगे। एक साइड में आपको बता रहा हूं मैं बेटा जी स्मॉल पॉक्स, और एक साइड में आपको बता रहा हूं मैं चिकन पॉक्स, कि इनके कैसे कैसे करेक्टर होंगे। तो ध्यान रखना कि स्मॉल पॉक्स में जो रेसेस निकलते हैं कैसे निकले, तो क्या बोलना आपको, सेंट्रीफ्यूगल, क्या बोलना आप लोगों को, सेंट्रीफ्यूगल रेस, कैसे निकलेंगे, सेंट्रीफ्यूगल। वही अगर मैं आप लोगों से चिकन पॉक्स में जो रेसेस निकलेंगे वो कैसे, तो क्या बोलना आप लोगों को, क्या बोलना बेटा जी आप लोगों को, क्या बोलना आप लोगों को, पेटल, क्या बोलना है, सेंट्रीपेटल रेस। समझ पा रहे हो कि ये सेंट्रीफ्यूगल रेसेस और सेंट्रीपेटल जो रेसेस होते क्या है। तो ध्यान रखना स्मॉल पॉक्स के जो रेसेस निकलते हैं वो क्या बोलना, अवे फ्रॉम सेंटर, क्या बोलना बेटा जी आप लोगों को, अवे फ्रॉम सेंटर। यही अगर मैं आपको बोलूंगा चिकन पॉक्स में जो रेसेस निकलेंगे वो क्या बोलना है, टुवर्ड्स द सेंटर, क्या बोलना बेटा जी आप लोगों को, टुवर्ड्स द सेंटर। अब अगर मैं आपको बोलूं कि देखने में कैसे होते हैं, तो नेक्स्ट अगर देखो मैं आपको इसकी अगर स्लाइड दिखाऊं, अगर आपसे इसकी स्लाइड दिखाई जाए बेटा जी, ये इसकी स्लाइड है कि जो स्मॉल पॉक्स के रेसेस, जो मैंने बोला कि सेंट्रीफ्यूगल, मतलब कि सेंटर से दूर की तरफ रेसेस किस तरफ निकल रहे हैं, सेंट्रल से, मैक्सिमम रेसेस सेंट्रल से दूर वाले साइड में,
जैसे कि एग्जाम्पल आपसे बोला जाए कि जो अमरीश पुरी था, उसके फेस के ऊपर ये चकत्ते बने हुए थे बहुत सारे, उसमें कौन सी बीमारी हुई थी, मैन कौन सी बोलोगे आप लोग, स्मॉल पॉक्स। चिकन पॉक्स के अंदर जो रेसेस निकलेंगे मैन किधर निकलेंगे, सेंट्रल वाले एरिया के अंदर। समझ पा रहे हो मेरी बात तुम लोग? और बड़े ध्यान रखोगे आप लोग कि ये रेसेस जब निकलना स्टार्ट होंगे, दिस इज द इंपॉर्टेंट। अगर मैं इसके कैरेक्टरिस्टिक बताऊं आप लोगों को कि जो पहला रेसेस पहला रेसेस मैंने स्मॉल पॉक्स का जो बोला वो कहां पे बोला, एनीवियर। चिकन पॉक्स का मैंने कहां पे बोला बेटा जी आप लोगों को कि पहला कहां निकलेगा, चेस्ट के ऊपर। पहला कहां पे निकलेगा, स्पीड स्लो रखो। अरे इससे स्लो क्या करें देखो, अगर तक तुम लिख नहीं पाते हो तो एक चीज साथ में करो आप लोग कि साथ साथ में स्क्रीनशॉट लेते रहो। और वैसे आपके पास में सबसे बड़ा उपाय है कि सर जैसे ये होता है कि नहीं लिख पा रहे और नहीं कर पा रहे, तो आपके पास स्क्रीन रिकॉर्डिंग आ रखी है ना, कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग लगा के छोड़ दोगे तुम लोग, जैसी मर्जी जैसी मर्जी वैसे पढ़ो। लेकिन मैन ध्यान रखो कि तैयारी होनी चाहिए और जॉब लगनी चाहिए। समझ पा रहे हो मेरी बात तुम लोग? तो अगर आप लोगों से बोला जाए बेटा जी कि जब रेसेस स्मॉल पॉक्स में, किसका बता रहा हूं मैं, स्मॉल पॉक्स में जब रेसेस निकलेंगे, ध्यान से सुनोगे आप लोग कि स्मॉल पॉक्स बेसिक दोनों का जो डिफरेंस है वो सुन लोगे कि पहला रेसेस निकला था कहीं पे भी स्मॉल पॉक्स का, चिकन पॉक्स का कहां निकला था, ट्रंक के ऊपर। देन मैं अगर बेटा जी आपको बोलूं कि ये जो रेसेस स्मॉल पॉक्स के रेसेस हैं, ये बेटा जी क्या बोलना आप लोगों को, कवर ऑल बॉडी, कवर ऑल बॉडी, यस और नॉट, एक्सेप्ट। आप लोग ध्यान रखोगे जो स्मॉल पॉक्स है इसके रेसेस पूरी बॉडी को कवर करेंगे, कौन से वाले पार्ट पे ये नहीं रहेंगे, तो ध्यान रखना बेटा जी कहां पे नहीं रहेंगे, ये एक्सिला वाले पार्ट पे क्या रहेंगे, अब्सेंट। दिस इज द इंपॉर्टेंट। वैसे ही अगर आपसे बोला जाए कि जो चिकन पॉक्स के रेसेस होते हैं, ये भी क्या बोलना है बेटा जी, कवर होल बॉडी। क्या बोलना है, कवर होल बॉडी, एक्सेप्ट। क्या बोल रहा हूं मैं, एक्सेप्ट। पूरी की पूरी बॉडी को कवर करेंगे, किसको छोड़ के बेटा जी, तो ध्यान रखोगे आप लोग, क्या बोलना है, पाम एंड सॉल। दिस इज द इंपॉर्टेंट। ध्यान से सुन लोगे कि जो स्मॉल पॉक्स के रेसेस पूरी बॉडी को कवर करेंगे, कहां पे नहीं होंगे, एक्सिला पे नहीं होंगे। वैसे चिकन पॉक्स के रेसेस होंगे वो कहां पे नहीं होंगे, पाम और सॉल, हाथ और पैरों में नहीं होंगे। और स्मॉल पॉक्स के कहां पे नहीं होंगे, एक्सिला वाले में। तो यहीं से अगर मैं आपसे बोलूं कि स्मॉल पॉक्स के अंदर, क्या बोल रहा हूं बेटा जी मैं आप लोगों को, स्मॉल पॉक्स के अंदर क्या जो रेसेस होंगे वो पाम एंड सोल, क्या बोल रहा हूं बेटा जी मैं, पाम और सोल पे प्रेजेंट होंगे या एब्सेंट होंगे, दिस इज द इंपॉर्टेंट। तो क्या बोलना आप लोगों को, प्रेजेंट। किसके अंदर बोलना है, स्मॉल पॉक्स के अंदर पाम और सोल पे क्या रहेंगे, प्रेजेंट रहेंगे। बट किस में नहीं होंगे, चिकन पॉक्स के अंदर। यही बेटा जी अगर आप लोगों से बोला जाए कि चिकन पॉक्स के अंदर, क्या बोल रहा हूं मैं आप लोगों को, चिकन पॉक्स के अंदर क्या एक्सिला के अंदर, क्या एक्सिला के अंदर रेसेस प्रेजेंट होंगे, एब्सेंट, तो क्या बोलना है, प्रेजेंट। क्या बोलना है, रेसेस प्रेजेंट। कहां पे बोलना है, एक्सिला में, किसके अंदर, चिकन पॉक्स के अंदर। अरे समझ पा रहे हो मेरी बात तुम लोग? नेक्स्ट बेटा जी मैं अगर इसका बेसिक डिफरेंस बताऊं आप लोगों को, एब्सेंट, ये जो बेसिक ध्यान रखना, साथ साथ में लिख लेना, नोट्स बना लेना। एब्सेंट इन चिकन पॉक्स, अनिल पंत, सुमित, श्रीराम, गुड इवनिंग, प्रेजेंट है ना। नेक्स्ट बेटा जी अगर आप लोगों से बोला जाए कि जो स्मॉल पॉक्स है और जो चिकन पॉक्स है, बेसिक में अगर आपको बोलूं कि जो इनका रेसेस निकलेंगे, क्या बोल रहा हूं बेटा जी मैं, जो रेस निकलेंगे वो रेस कैसे दिखने में कैसे होंगे, तो ध्यान रखना जो स्मॉल पॉक्स के रेसेस होते हैं ये कैसे होते हैं, डीप रेस। दिस इज द इंपॉर्टेंट। कैसे रेसेस हैं, डीप, मतलब कि जब गहरे हैं, डीप हैं, तभी तो क्या छोड़ के जाएंगे, ये निशान छोड़ के जाएंगे। मतलब कि ये परमानेंट क्या बना के जाते हैं, स्कार। क्या बोलना बेटा जी आप लोगों को, जैसे पेशेंट ठीक होगा परमानेंट क्या बना जाएंगे, स्कार। वैसे चिकन पॉक्स के रेसेस कैसे होते हैं, सुपरफिशियल। क्या बोलना आप लोगों को, सुपरफिशियल रेसेस। सुपरफिशियल रेसेस है तो ध्यान रखना इनका कभी भी कोई स्कार नहीं होगा, कोई भी निशान ये नहीं छोड़ के जाएंगे। अगर आपसे बोला जाए कि स्मॉल पॉक्स के जब रेसेस होंगे तो अपने स्कार या अपने निशान छोड़ के जाएंगे कि नहीं छोड़ के जाएंगे, या कौन से रेसेस अपना निशान छोड़ेंगे, तो कौन से, स्मॉल पॉक्स के।
चिकन पॉक्स का कोई भी निशान या ना ही कोई स्कार बनेगा, ना ही कोई स्कार रहेगा। समझ रहे हो मेरी बात तुम लोग। नेक्स्ट बेटा जी, अगर आप लोगों से बोला जाए कि जो चिकन पॉक्स के रेसेस हैं ये कैसे हैं, सुपरफिशियल, लेकिन ये दिखने में कैसे होते हैं, तो ध्यान रखो कैसे होते हैं बेटा जी, ये ड्यू ड्रॉप लाइक, ड्यू ड्रॉप लाइक रैश, दिस इज द इंपॉर्टेंट। कैसे रेसेस है चिकन पॉक्स के, ड्यू ड्रॉप, मतलब कि जो पानी की बूंद है, ओस की जो बूंद है, यस और नोट, वो जो बूंद चमकती है, उस तरीके के रेसेस किसके होते हैं, कौन से रहेंगे, चिकन पॉक्स। जैसे मैं अगर आपको बोलूं, इसका इमेज दिखाऊं मैं आपको कि जो रेसेस दिखने में कैसे हैं चिकन पॉक्स के, जैसे कि इमेज आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये जो रेसेस होंगे, ध्यान से देखो, सुनोगे आप लोग कि रेसेस कैसे हैं बेटा जी, ये ड्यू ड्रॉप लाइक रेसेस। अगर मान लो कोई पर्सन धूप में बैठा है और आप उसे दूर से देख रहे हो, तो मान लो कि उसके हाथ वाले एरिया पे या हैंड के ऊपर अगर चिकन पॉक्स का रेसेस दिख रहा है, तो दूर से जब देखोगे ना, तो ऐसे लगेगा जैसे कोई पानी की बूंद है और उसकी बूंद है वो चमक रही है। समझ रहे हो मेरी बात तुम लोग। लेकिन चिकन पॉक्स के अंदर क्या बोल रहा हूं बेटा जी मैं आपको, जो सॉरी आपका स्मॉल पॉक्स है, अगर आप लोगों से बोला जाए स्मॉल पॉक्स, स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स, इसमें चिकन पॉक्स रहेंगे, चिकन पॉक्स में ड्यू ड्रॉप लाइक, लेकिन इसके अंदर बेटा जी क्या बोलना है, ड्यू ड्रॉप लाइक अब्सेंट। क्या बोलना है, ड्यू ड्रॉप लाइक क्या रहेंगे, अब्सेंट रहेंगे। समझ रहे हो मेरी बात तुम लोग। तो आप लोग ध्यान रखोगे कि जो रेसेस हैं दिखने में कैसे रहेंगे, मैंने ध्यान रखना कि ओस की बूंदों की तरह चमकीले जो रेसेस होते हैं वो कौन से, तो कौन से बोलने हैं आप लोगों को, चिकन पॉक्स के। समझ रहे हो मेरी बात तुम लोग। नेक्स्ट बेटा जी, अगर आप लोगों से बोला जाए कि जो रेसेस होते हैं ये जब ये निकलना स्टार्ट होंगे, तो बेसिक आपको कौन कौन सा बताया मैंने कि दिखेंगे कैसे। नेक्स्ट जो बता, प्लियोमॉर्फिज्म, और ये पूछा जाता है कि दिस प्रेजेंट, और बेटा जी क्या पूछा जाता है, अब्सेंट, कि प्लियोमॉर्फिज्म किसमें प्रेजेंट होगी और किसमें अब्सेंट होगी। तो आप लोग अगर आपसे बोलो कि आंसर करोगे कि प्लियोमॉर्फिज्म सीन या प्रेजेंट, या सबसे पहले आपको पता ये होना चाहिए कि ये प्लियोमॉर्फिज्म होती क्या है। तो किसको बोलोगे बेटा जी आप लोग, कि जो रेसेस निकलते हैं ना, अगर आप लोगों से बोला जाए रेसेस, इन रेसेस की बेटा जी क्या होती हैं, स्टेज होती हैं, चाहे से वो स्मॉल पॉक्स का हो, चाहे से वो चिकन पॉक्स का हो। स्टेज कौन कौन सी, तो सबसे पहले जो स्टेज कौन सी निकलती है बेटा जी, क्या बोलना आप लोगों को, मैक्यूल। इसके बाद में कौन सी निकलेगी स्टेज, पेप्यूल। इसके बाद में क्या बोलना आप लोगों को, वेसिकल। और इसके बाद में कौन सी स्टेज निकलती है, स्कैप। ये मैन कितनी होती हैं, 4 स्टेज रेसेस की। तो प्लियोमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है कि किसी पेशेंट के अंदर अगर चिकन पॉक्स है, स्मॉल पॉक्स है, इनको छोड़ो आप लोग, कि चारों की चारों स्टेज एक साथ एक टाइम पे देखने को मिले। मतलब उसी पेशेंट के अंदर मैक्यूल भी बन रहा है, उसी में क्या बन रहा है, पेप्यूल, उसी में क्या बन रहा है, वेसिकल, और उसी में क्या देखने को मिल रहा है, स्कैप। तो बताओ जो प्लियोमॉर्फिज्म होगा ये कौन सी डिजीज, या स्मॉल पॉक्स में प्रेजेंट होगा या चिकन पॉक्स में प्रेजेंट होगा। समझ रहे हो। ये देखो मैक्यूल का होता, इनका मतलब क्या, तो सुनोगे आप लोग कि मैक्यूल क्या होता है, पेप्यूल, वेसिकल, स्कैप होते हैं क्या। मैक्यूल का मतलब होता है कि जो कलर है स्किन का वो चेंज हो जाना। पेप्यूल का मतलब है कि हार्डनिंग, हार्डनिंग बन के उभर जाना। जैसे स्किन वाला पार्ट है, सबसे पहले क्या देखने को मिलेगा आपको कि यहाँ का क्या होगा, कलर चेंज हुआ, क्लियर है। उसके बाद में इसमें क्या हुआ, उभार, और ये कैसा होगा, हार्ड। मतलब अभी क्या नहीं है, फ्लूइड प्रेजेंट नहीं है। मतलब कौन सी, मैक्यूल और पेप्यूल में क्या होना, राइज हो जाना, हार्डनिंग हो जाना। इसके बाद में इसमें क्या भरा बेटा जी, फ्लूइड। क्या इकट्ठा हुआ, फ्लूइड इकट्ठा हुआ, मतलब क्या है, वेसिकल। और फिर ये ठीक हो जाएगा, मतलब कि जो इसके ऊपर एक हार्ड परत आ जाएगी, वो क्या बोलोगे आप लोग, स्कैप। समझ रहे हो मेरी बात तुम लोग। अरे बेसिक सा मैं अगर आपको एग्जांपल बोलूं कि जब पहली बार तुमने तवे पे रोटी बनाई, मान लो, तो वहां पे कलर चेंज हुआ कि नहीं हुआ, फिर वो स्किन कैसी हुई, हार्डनिंग। फिर आपने जो भी हाथ लगा, मान लो कोलगेट लगाया, पानी में रखा हाथ को, उसके बाद में उसमें पानी भर जाना, और जैसे ये फूटा, तो फूटने के बाद में एक हार्डनिंग जो स्किन बनेगी, उसे क्या बोला जाएगा, स्कैप। समझ रहे हो। तो ये चारों के चारों स्टेज कौन सी बीमारी में एक साथ देखने को मिलेंगे, दिस इज द इंपॉर्टेंट। बोथ में होगा, सर ने पढ़ा रखा है, बोथ। कौन सा बोथ, प्लियोमॉर्फिज्म प्रेजेंट किसके अंदर रहेगा, ध्यान रखोगे आप, ओनली एक सिंगल के अंदर प्रेजेंट होंगी, दोनों में नहीं होगी। अब तो आंसर दे दो। और सिंगल में कौन सी में होंगी, तो क्या बोलना है बेटा जी आप लोगों को, इसका मतलब क्या, तो पहले ध्यान रखोगे आप लोग कि प्लियोमॉर्फिज्म, प्लियोमॉर्फिज्म
मॉर्फिज्म, ये होता क्या है? तो क्या बोलना है बेटा जी आप लोगों को? ऑल स्टेज लिख लोगे साथ साथ में आप लोग, ऑल स्टेज कैन बी सीन एट द सेम टाइम। क्या बोलना है? सेम टाइम इन सेम पेशेंट या पर्सन। ध्यान रखोगे कि सारे के सारे स्टेज एक साथ देखने को मिलना, वो क्या कहलाएगा? प्लियोमॉर्फिज्म। और ये किस में प्रेजेंट होती है? तो क्या बोलना है? प्रेजेंट इन, किसमें बोलना बेटा जी आप लोगों को? ध्यान रखोगे, चिकन पॉक्स। किसमें प्रेजेंट होगी? चिकन पॉक्स। और स्मॉल पॉक्स में क्या बोलना है बेटा जी? स्टेज क्या बोलना है? इन स्मॉल पॉक्स क्या रहेगी? अब्सेंट। दिस इज द इंपॉर्टेंट। प्लियोमॉर्फिज्म इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखोगे। ओनली प्रेजेंट, ओनली किसमें प्रेजेंट होगी? ओनली इन चिकन पॉक्स। जैसे मैं अगर आपको इसका इमेज बताऊं, जैसे कि ये रहा, ये जो चिकन पॉक्स का पेशेंट है, इसके अंदर देखो कि जो नए रेसेस, जैसे मान लो कि ये यहाँ पे जो इमेज दिख रही है आप लोगों को, जैसे कि ये वाला रेसेस है, ये वाला, ये नए रेसेस निकल रहे हैं। यहाँ पे ये फ्लूइड भरना स्टार्ट हो रहा है, जैसे कि इसमें दिखा रखा है, ये रेसेस निकल रहे हैं, कलर चेंज है, हार्डनिंग। इसके बाद में फ्लूइड भरना स्टार्ट हुआ, यस और नोट। सबसे पहले कलर चेंज क्या बोलेंगे? मैक्यूल। वो हार्ड हुआ, क्या बोला? पेप्यूल। फ्लूइड भरा, क्या बोला? वेसिकल। और बेटा जी ये ठीक हो जाना, जिसको अपन लोग मतलब हार्डनिंग प्लेट आ जाएगी, इससे क्या बोला जाएगा? स्कैब। समझ रहे हो मेरी बात तुम लोग? लेकिन नेक्स्ट ध्यान से सुनोगे आप लोग कि सारे के सारे स्टेज ओनली किस में देखने को मिलेगी? प्लियोमॉर्फिज्म के अंदर। क्लियर है बिल्कुल आप लोगों का? चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, सुशील, पवन, अशोक कुमार, क्लियर सभी आप लोगों का? तो नेक्स्ट बेटा जी अगर आप लोगों से बोला जाए, नेक्स्ट में अगर आपको बोलूं कि ये जो स्केब बनेगा, नेक्स्ट में आपको क्या बोल रहा हूं? स्केब। ये स्केब कितने दिन बाद में बनेगा? तो सबसे पहले जो आपको बता रहा हूं बेटा जी मैं आप लोगों को, इन स्मॉल पॉक्स स्केब सीन, मतलब कि पहले मैक्यूल निकला, फिर पेप्यूल, फिर वेसिकल, और फिर क्या बन जाना? स्केब बन जाना। यही मैं किसका बोल रहा हूं बेटा जी आप लोगों को? चिकन पॉक्स का, कि स्केब कम बन जाएगा। इसका स्ट्रेन भी बता देंगे बेटा, चिंता मत करना। केशव सब कुछ बताया जाएगा, चिंता मत कर, तो नोट्स बनाता रहे। इतना बताया जाएगा कि इससे बाहर तेरे को सीएचओ के एग्जाम में नहीं मिलेगा। समझ रहे हो मेरी बात तुम लोग? नेक्स्ट अगर मैं आप लोगों को बोलूं, चंदू सीएचओ में साइकेट्रिक आएगी बेटा, आप चिंता मत कर, पढ़ाई भी जाएगी, है ना? सब कुछ जितना आपको, जो आपसे जो वादा किया गया है वो पूरा किया जाएगा। जो हमने बोला है कि फ्री आपको कंटेंट दिया जाएगा, तो सब कुछ जितना तुम्हारे कोर्स में है वो सारा का सारा पढ़ाया जाएगा, तुम चिंता मत करो। बस तुम लोग टाइम टू टाइम पढ़ते रहो, है ना? तो स्कैब अगर मैं आपसे बोलूं, ध्यान रखोगे कि स्कैब अपीयर, ये जो स्कैब बनेगा तो कब बनेगा बेटा? तो क्या बोलना आप लोगों को? 10 to 14 डे, क्या बोलना है? 10 से 14 दिन बाद, आफ्टर रेस। मतलब कि जब रेसेस निकला था उसके 10 से 14 दिन बाद में क्या बनेगा? स्मॉल पॉक्स के अंदर स्कैब बनेगा। ये किसका बता रहा हूं बेटा जी मैं? स्मॉल पॉक्स का। यही अगर आपसे बोला जाए चिकन पॉक्स के अंदर, तो क्या बोलना है? 4 to 7 डे आफ्टर रेस। 4 से 7 दिन बाद में क्या बनेगा? रेस बनेगा। किसके अंदर बनेगा बेटा? तो क्या बोलना आप लोगों को? चिकन पॉक्स। आज शायद काफी बच्चों की प्रॉब्लम आ रही है ना सर, प्लीज नाम ले रहे हैं, तड़प रहे हैं। अरविंद बेटा, नाम में वैसे तो कुछ नहीं रखा, वह रखने को बहुत कुछ रखा है, तो फिलहाल नोट्स बना ले, यही काम आएंगे, ना तेरा नाम काम आना ना मेरा काम आना, है ना? अनिल पंत, हाँ साइकेट्रिक आएगी चंदू बेटा, बोला ना तेरे को। अशोक, राकेश, चिकन पॉक्स में रेसेस के अराउंड इंफॉर्मेशन होता है क्या? काय का इंफॉर्मेशन होता है बताऊंगा, अभी रुक जाए एक बार, है ना? तो अगर आप लोगों से बोला जाए कि जो स्कैब बनेगा वो कब बनेगा बेटा जी, तो क्या बोलना आप लोगों को? ध्यान रखोगे आप लोग कि चिकन पॉक्स से जब रेसेस होंगे उसके साथ 4 से 7 दिन, मतलब कि चिकन पॉक्स के अंदर रेसेस निकलते रहते हैं, इसके बंद मतलब कि निकल रहे हैं, ठीक हो रहे हैं, निकल रहे हैं, ठीक हो रहे हैं, ये लगातार चलता रहेगा। समझो मेरी बात? तो बेसिक देखो, ध्यान रखोगे, जो डिफरेंस मैंने आपको बताया कि जो चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स, इसके रेसेस के बड़ा डिफरेंस मैंने आपको आना चाहिए, है ना? नेक्स्ट में अगर आपको बोलूं प्रिवेंशन, नेक्स्ट क्या बता रहा हूं मैं आप लोगों को? प्रिवेंशन। रवि बेटा कुछ भी नहीं है तो फिर यहाँ क्या कर रहा है? तो है ना, जहां पे समझ में आए वहां पे जाना चाहिए तेरे को, है ना? पढ़ाई पे ध्यान दे ले, वरना बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। दुनिया के आ गया तू, तो चीज ही क्या रहा है?
अगर आप लोगों से बोला जाए प्रिवेंशन क्या रहेंगे, अरे दुनिया ही फेक है, फेक क्या करेंगे, जो है जिसको जैसा हो करने दो, जिसको पढ़ना वो पढ़ेगा। नेक्स्ट अगर मैं आप लोगों से बोलूं प्रिवेंशन, तो बेटा जी प्रिवेंशन का एक ही होता, क्या करना है, वैक्सीनेशन। क्या करना है आप लोगों को, वैक्सीनेशन। और वैक्सीनेशन में अगर मैं आपको बोलूं क्या स्मॉल पॉक्स का वैक्सीनेशन करेंगे क्या, तो ध्यान रखना ना ही तो बेटा जी इसकी डिजीज है और ना ही क्या इसका वैक्सीनेशन, समझ लो। तो वैक्सीनेशन ओनली किसका किया जाएगा, तो क्या बोलना बेटा जी आप लोगों को, चिकन पॉक्स का। वैक्सीन किसका करना है, चिकन पॉक्स का। तो चिकन जो वैक्सीन करेंगे बेटा जी, अब चिकन पॉक्स का जो वैक्सीनेशन करेंगे, ध्यान रखना इसका जो वैक्सीन आता है कौन सा आता है बेटा जी, कंबाइंड वैक्सीन। कौन सा आता है, किसके साथ में दिया जाता है ये, MMRV। किसके साथ देंगे अपन, MMRV के साथ में देंगे, कंबाइंड वैक्सीन है। और इसका जो बेटा जी डोज दिया जाएगा, कितना दिया जाएगा, 0.5 ml। ध्यान रखना जो चिकन पॉक्स है इसका किसके साथ में देंगे, MMRV के साथ में। ये बेटा जी गवर्नमेंट सप्लाई में नहीं आता, किसी को लगवाना हो। वैसे गवर्नमेंट सप्लाई में ओनली कौन सा आता है, मिजल्स का ही आता है, जो किलर डिजीज है। समझ रहे हो मेरी बात। इसकी जो आपको डोज देनी है वो कितनी डोज देनी है, तो ध्यान रखोगे 2 डोज। कितनी देनी है, 2 डोज देनी है। देन अगर मैं आपको बोलूं ये किसके लिए बोला बेटा जी मैंने, ये है नॉन इन्फेक्टेड, क्या बोला, नॉन इन्फेक्टेड पर्सन। समझ रहे हो मेरी बात तुम लोग। नेक्स्ट अगर आप लोगों से बोला जाए, नेक्स्ट अगर मैं आपको बोलूं कि जो चिकन पॉक्स का जो वैक्सीनेशन, क्या बोला बेटा जी मैं आप लोगों को, चिकन पॉक्स का जो वैक्सीनेशन करते हैं अपन, वो कब करते हैं बेटा जी, अगर कोई पर्सन है उसको इन्फेक्शन हो चुका है, इन्फेक्शन होने के कितने टाइम तक अपन उसे वैक्सीन दे देंगे, तो ध्यान रखना कौन सा आता है, इसके लिए क्या आता है बेटा जी, वेरिसोला जोस्टर इम्यूनोग्लोबिन्स। क्या दिया जाता है, वेरिसोला जोस्टर इम्यूनोग्लोबिन्स। ये कौन से पर्सन को दिया जाएगा, तो क्या बोलना है, आफ्टर एक्सपोज। अगर पेशेंट क्या हो गया हो, एक्सपोज हो गया, उस पेशेंट को देंगे कितने टाइम बाद तक, तो क्या बोलना है, आफ्टर 72 हार। इसे हाईलाइट कर लेना कि वेरिसोला जोस्टर का जो इम्यूनोग्लोबिन आता है वो 72 घंटे तक अपन क्या कर देंगे, दे देंगे। क्लियर है। नेक्स्ट अगर आप लोगों से बोला जाए, नेक्स्ट अगर आप लोगों से बोला जाए, ध्यान सुनोगे आप लोग, इसका जो डोज देना वो कितना देना बेटा जी आप लोगों को, कि पोस्ट या जो आपका आफ्टर एक्सपोज रहेंगे तो कितना डोज रहेगा, 1.25 से कितना बोलना है, कितना बोलना आप लोगों को, 0.5 ml। क्या बोलना बेटा जी आप लोगों को, इसका डोज क्या रहेगा, इसका जो डोज रहेगा 1.25 ml। क्लियर है। तो बेटा जी ये मैंने जो बेसिक आप लोगों को बताया वो स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स, इन दोनों का जो मेन डिफरेंस है वो किसका रहेगा, रेसेस का रहेगा, जो बेसिक एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्लियर है आप लोगों का। कुछ इसके MCQ हैं जो मैं आपको बताऊंगा, और MCQ आप लोग साथ में पढ़ पढ़ के आंसर करोगे आप लोग, है ना, आंसर बताओगे साथ साथ में आप लोग। पिंटू नॉरसेट का ऑफलाइन बैच कब से बेटा, नॉरसेट का ऑफलाइन बैच अभी स्टार्ट हुआ है, नेक्स्ट बैच के रजिस्ट्रेशन चालू है। तो उसके रजिस्ट्रेशन के लिए जो नेक्स्ट जो नॉरसेट का बैच है बेटा जी वो है, ध्यान से सुन लेना आप लोग, कि नॉरसेट का जो नेक्स्ट बैच है वो कब रहेगा, 24-25 दिसंबर। कब है, 24 से 25 दिसंबर को डेमो है। इसके बाद में 26 से 26 से क्या है बेटा जी, इसके लिए रेगुलर क्लासेस नॉर्सेट का जो, और CHO का कोई बैच नहीं है, CHO ओनली आपको फ्री पढ़ा रहे हैं, वो कौन सा रहेगा, ऑनलाइन फ्री रहेगा। क्लियर है। नॉर्सेट का ऑफलाइन बैच 24-25 को डेमो है, दिसंबर को। क्लियर है। बेसिक जो मैंने आपको बताया, एक बार फिर क्या बता दूं बेटा, इंक्यूबेशन पीरियड मैंने पिछली बार भी आपको बताए थे सारे के सारे। क्लियर है, कि याद कैसे रखना है। नेक्स्ट अगर मैं आपको बोलूं कुछ इसके MCQ हैं जो आप लोग पढ़ के आंसर बताओगे ना, क्वेश्चन पढ़ोगे, क्वेश्चन पढ़ने के बाद में आप लोग आंसर करोगे कि इसका आंसर जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, राइट आंसर बताओगे आप लोग। चिकन पॉक्स में जो फीवर होगा वो हाई ग्रेड नहीं, फीवर जो होगा फीवर रहेगा, सिवरिंग रहेगी। इनमें बेसिक जो हाई ग्रेड फीवर नहीं होते हैं, फीवर भी होगी और सिवरिंग दोनों देखने को मिलेंगे। इवनिंग बैच होगा, मॉर्निंग बैच चल रहा है अभी। क्वेश्चन पढ़ के आंसर करोगे आप लोग। चिकन पॉक्स इज करेक्टराइज्ड बाय ऑल एक्सेप्ट,
क्वेश्चन पढ़ के आंसर करोगे आप लोग। पहला, स्केब आर इन्फेक्टिव प्लियोमॉर्फिक स्टेज, रेसेस सिमेट्रिकल, सेंट्रीपेटल डू ड्रॉप लाइक, पाम एंड सोल आर नॉट अफेक्टेड बाय रेस। थोड़ा जी क्या बोलना आप लोगों को, राइट आंसर क्या रहेगा? क्वेश्चन पढ़ के आंसर करोगे। आंसर आ रहा है बी डी, शिवानी, कुमार, निकिता, राजू, सुभिता। डी आंसर आ रहा है बच्चों का, चिकन पॉक्स इज करेक्टराइज्ड बाय ऑल एक्सेप्ट, मतलब कि चिकन पॉक्स के अंदर कौन सा नहीं है। कार्तिक का ये आंसर आया है, बट मैक्सिमम बच्चों का आंसर डी आ रहा है ना। तो देखो ध्यान रखना कि स्केब आर इन्फेक्टिव, जो चिकन पॉक्स के बड़ा स्केब बनेगा, स्केब का इन्फेक्टिव होगा क्या? यस ठीक है, वही बताऊंगा। प्लियोमॉर्फिक स्टेज, क्या ये बात सही है गलत है? ये क्या रहेगा बेटा जी? प्रेजेंट मैंने बताया था ना अभी कि चिकन पॉक्स के अंदर मैक्यूल, पेप्यूल, वेसिकल और स्कैप, ये सारे की सारे स्टेजेस देखने को मिलेंगे। जो रेसेस हैं वो सिमेट्रिकल होंगे, सेंट्रीपेटल डू ड्रॉप लाइक, ये भी तो सही बात है। पाम एंड सोल आर नॉट अफेक्टेड, ये भी तो सही बात है। तो ध्यान रखना, स्केब आर इन्फेक्टिव, ये इन्फेक्टिव नहीं होते हैं। स्केब क्या नहीं होंगे? इन्फेक्टिव नहीं होंगे, ये ध्यान रखोगे आप लोग। तो राइट आंसर क्या जाएगा इसका? इसका आंसर क्या करना आप लोगों को? ए। अब तो तुम्हारा सभी का आंसर चेंज हो जाएगा ना। मैक्सिमम बच्चों ने जो आंसर दिए थे पहले डी दिए थे, इसका जो राइट आंसर है वो क्या रहेगा? ए रहेगा। क्लियर आप लोगों का? नेक्स्ट बड़ा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ढंग से पढ़ोगे, पढ़ने के बाद में आपको आंसर करना है ना कि इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा। स्मॉल पॉक्स इरेडिकेशन was successful due to all of the following reason except, स्मॉल पॉक्स को इरेडिकेट किया, सक्सेसफुली किया गया सारे रीजन के द्वारा, एक को छोड़ के। तो स्मॉल पॉक्स इरेडिकेट कब हुआ था? बताया था मैंने अभी आप लोगों को, है ना। इंडिया से कब हुआ, इंडिया में लास्ट केस कब था, दुनिया से कब हुआ, वर्ल्ड में लास्ट केस कब था। स्पेशल ध्यान रखोगे कि स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन को भी क्या कर दिया गया है? इरेडिकेट। कब किया था? 1982 के अंदर, 1982। ये ध्यान रखोगे आप लोग। नेक्स्ट आप लोग, ऑल नर्सिंग जंक्शन, मेरा पहले से ही सही था, चल बहुत अच्छी बात है बेटा ना। कांता की एक्सेप्ट वाला क्वेश्चन हमेशा ही गलत होता है बेटा, ध्यान से पढ़ोगे तब नहीं होगा। सबसे पहले क्वेश्चन समझ में आना चाहिए कि पूछना क्या चाह रहा है अगला। क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो आंसर आपका राइट अपने आप हो जाएगा। तो इसमें देखो ऑप्शन है, सब क्लिनिकल केसेस डिड नॉट ट्रांसमिट द डिजीज। बी है, ए हाईली इफेक्टिव वैक्सीन वाज अवेलेबल, बिल्कुल वैक्सीन अवेलेबल थी। इन्फेक्शन प्रोवाइडेड लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी, यस दिस इज द इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखोगे कि जो स्मॉल पॉक्स का जो इन्फेक्शन होता है एक बार होने के बाद में लाइफ टाइम क्या देता है? ये इम्यूनिटी देता है। सेम है चिकन पॉक्स। नेक्स्ट अगर मैं आपको बोलूं, क्रॉस रेसिस्टेंस एक्सिस्ट विथ एनिमल पॉक्स, थोड़ा जी राइट आंसर क्या रहेगा इसका आप लोगों का? इसका हिमांशु का ए आ रहा है, केशव, प्रिया, मेहता, दूरदर्शन, दूरदर्शन में चल रहा है मतलब फिलहाल है, राधिका, रवि, रेखा, सी ए डी। ध्यान रखोगे सब क्लिनिकल केसेस होते हैं बेटा जी, वो इसकी ट्रांसमिट को नहीं करेंगे, सही बात है। लेकिन क्या स्मॉल पॉक्स का जो एंटीजन होता है बेटा जी, इसका एंटीजन क्या वो एनिमल में होता है क्या? यस और नॉट? इसका रिजर्वायर ओनली बेटा जी कौन होगा? ध्यान रखोगे, ह्यूमन। ये एनिमल्स में नहीं होगा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी होगा, ध्यान रखोगे। यस वेरी गुड लोविस, है ना। यस और नॉट? सब क्लिनिकल जो केसेस हैं वो ट्रांसमिट नहीं करेंगे, समझ रहे हो? तो राइट आंसर क्या जाएगा? डी आंसर जाएगा। क्लियर आप लोगों का? क्या करना है कि जो स्मॉल पॉक्स का है वो एनिमल्स के अंदर इसका एंटीजन प्रेजेंट नहीं होगा, इसका रिजर्वाई बेटा जी ओनली कौन होगा? ह्यूमन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के ऊपर, पढ़ोगे आप लोग, पढ़ने के बाद में आंसर करोगे। ट्रू अबाउट चिकन पॉक्स आर ऑल एक्सेप्ट caused by herpes type 3, simplex type 3, races present in palm, superficial races, single stage of races is seen. ट्रू अबाउट चिकन पॉक्स, क्या इसके बारे में क्या सही है?
इसका आंसर आ रहा है डी डी। नो, ह्यूमन। इसका आंसर दो बेटा जी आप लोग। इसमें ये पाम नहीं, इसमें ये टाइप गलत हो गया, इसको तुम लोग एक्जिला लिखोगे, पाम नहीं एक्जिला। ट्रू अबाउट एक्सेप्ट। अब आंसर दोगे आप लोग इसका। जो बी है वो पाम नहीं है, एक्जिला। अब इसका राइट आंसर करोगे आप लोग तो ध्यान रखना कि कॉज्ड बाय किसके द्वारा होगा, हर्पीज के द्वारा होगा, अल्फा टाइप 3। बिल्कुल सही बात है। एक्जिला में रेसेस प्रेजेंट होंगे कि नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। सुपरफिशियल रेसेस होते हैं, कैसे होते हैं, ड्यू ड्रॉप लाइक। कैसे होंगे, ड्यू ड्रॉप लाइक। नेक्स्ट सिंगल स्टेज ऑफ रेसेस। रेसेस क्या बेटा जी इसकी ओनली, क्या सिंगल स्टेज सीन होती है क्या, ध्यान रखना ऑल स्टेज। क्या बताया था बेटा जी अभी मैंने, ऑल स्टेज सीन एट वन टाइम। वन टाइम मतलब क्या बोला था बेटा जी मैंने आप लोगों को, प्लियोमॉर्फिज्म प्रेजेंट। क्या बोला था मैंने आपको, प्लियोमॉर्फिज्म प्रेजेंट। तो इसका जो आंसर जाएगा वो क्या जाएगा, डी जाएगा, कि सिंगल स्टेज ऑफ रेसेस सीन नहीं होंगे, सारे के सारे रेसेस में क्या होंगे, सीन होंगे। क्लियर है। तो इसका जो आंसर आया बी, अभी भी दे रहे हैं भाई, बी को मैंने पाम की जगह हटा के एक्जिला कर दिया है ना। यस, नीलम बोल रही है क्या, सोल और पाम में नहीं होंगे, हाँ नहीं होंगे। तो ये जो मैंने बेटा जब भी आपको बताया वो ओनली किस किस का बताया मैंने आप लोगों को, कि जो चिकन पॉक्स होगा, जो स्मॉल पॉक्स होगा, इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या रहेगा और इनका इंक्यूबेशन पीरियड ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। तो बेटा जी नेक्स्ट जो डिजीज है, यहां तक क्लियर है आप लोगों का। नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे अपन लोग। नेक्स्ट है बेटा जी रूबेला। दिस इज द इंपॉर्टेंट। अभी तक जो मैंने आपको बताया है, मेजल्स बता दिया, स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स। नेक्स्ट जो कम्युनिकेबल डिजीज है, रेस्पिरेटरी जो इन्फेक्शन है वो कौन सा है, रूबेला। ध्यान रखना, एक होता है बेटा जी रूबेला और एक मैंने पहले बताया था आप लोगों को रूबियोला। इन दोनों में डिफरेंस है। रूबियोला मतलब कौन सा, मीजल्स। रूबेला का मतलब बेटा जी कौन सा, तो क्या बोलोगे आप लोग, रूबेला का मतलब क्या होता है, क्या बोलना आप लोगों को, जर्मन मीजल्स। ये क्या होता है, जर्मन, क्या बोलोगे आप लोग, मीजल्स। क्लियर है। इसी का बेटा जो दूसरा नाम होगा ध्यान रखना, ऑल्सो नोन एज, इसे क्या कहा जाएगा, क्या बोलेंगे अपन लोग, थर्ड डे फीवर। क्या कहा जाता है, थर्ड डे फीवर। इससे पहले मैंने आपको और बताया कि 4 डे फीवर थी, वो कौन सी थी, है ना। तो रुबेला को क्या बोलते हैं अपन, जर्मन मिजल्स। क्या बोलते हैं इसी को, थर्ड डे फीवर। क्लियर है आप लोगों का। नेक्स्ट बेटा जी अगर मैं आपको बोलूं कि इसका जो कॉजेटिव एजेंट होगा, कॉजेटिव एजेंट, अभी भी तुम लोग आंसर ही कर रहे हो क्या, मेरे पास आंसर बहुत लेट आ रहे हैं सर। अगर आप लोगों से बोला जाए, नेक्स्ट टॉपिक है जो रूबेला, कि पॉजिटिव एजेंट कौन सा, तो कौन सा बोलना है बेटा जी आप लोगों को, क्या रहेगा इसका, ध्यान रखोगे आप लोग, कौन सा वायरस होता है ये, आरएनए वायरस। कैसा वायरस है ये, आरएनए वायरस है। इसकी जो बेटा जी फैमिली है वो कौन सी बोलोगे आप लोग, तो कौन सी बोलना है, टोगा वायरस। टोगा वायरस फैमिली, कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है ये, टोगा वायरस से। क्लियर है। नेक्स्ट अगर आप लोगों से बोला जाए, ध्यान रखोगे आप लोग कि बेसिक अगर मैं इसका बोलूं सबसे पहले कि जो रूबेला होगा तो बेटा जी इसका रूट कौन सा होगा, तो रूट मैंने बता रखा है ना आपको, कौन से रूट से ट्रांसमिट होगा ये, तो क्या बोलना है, रेस्पिरेटरी रूट। अगर बेटा जी आप लोगों से बोला जाए सभी का सेम है जो मैंने बताया था, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, तो क्या बोलना आप लोगों को, कौन सा बोलोगे आप लोग, ड्रॉपलेट। क्या बोलना आप लोगों को, न्यूक्लियाई, या क्या बोलेंगे बेटा जी अपन लोग, क्या बोलेंगे अपन, एयरबोर्न। कब होगा तो ध्यान रखोगे आप लोग, क्या कहना है, ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई ड्यूरिंग ड्यूरिंग स्नीजिंग एंड कफिंग। क्या बोलना बेटा जी, ड्यूरिंग स्नीजिंग एंड कफिंग। नेक्स्ट अगर मैं आप लोगों को बोलूं
कि इसके जो मोस्टली ये सीजन कौन सी सीजन में ट्रांसमिट होगा, तो क्या बोलना है, मोस्टली इन विंटर। और बट बेटा जी ध्यान रखना, इन एनी सीजन। नेक्स्ट अगर मैं आपको बोलूं कि एज, तो इसकी एज क्या बोलना है बेटा जी आप लोगों को, मोस्टली इन चाइल्डहुड। मोस्टली क्या बोलना है, चाइल्डहुड, बट इन एनी एज क्या बोलना है, ये हर एज के अंदर हो सकता है। शायद नेट में प्रॉब्लम आ रही है शायद, है ना, कि जो मेरे पास कमेंट आ रहे हैं अभी भी बच्चों के जो आंसर के कमेंट आ रहे हैं, है ना, नेट में शायद प्रॉब्लम चल रही है बेटा जी, है ना, नेट प्रॉब्लम है, कमेंट आ रहे हैं बहुत स्लो आ रहे हैं या एक साथ आ रहे हैं। तो क्वेश्चन तो कब का ही पूरा हो गया था, है ना। तो नेक्स्ट अगर आप लोगों से बोला जाए एज में क्या बोलना है, मोस्टली इन चाइल्डहुड बट एनी एज। नेक्स्ट बेटा जी मैं अगर आपको बोलूं कि इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना होगा, तो इंक्यूबेशन पीरियड आप लोगों को पता है ना, किसका पूछ रहा हूं मैं, जर्मन मिजल्स का। क्या बताया था बेटा जी मैंने आप लोगों को, GMCH, जर्मन मिजल्स। कितना इसका इंक्यूबेशन पीरियड रहेगा, तो क्या बोलना है, 14 to 21 डे। कितना रहेगा, 14 से 21 दिन क्या रहेगा इसका इंक्यूबेशन पीरियड। क्लियर बिल्कुल आप लोगों का। नेक्स्ट अगर आप लोगों से बेटा जी बोला जाए किसी का मैं अगर आपको बोलूं कम्युनिकेबल पीरियड, ध्यान रखना कि जो रुबेला होगा इसका कम्युनिकेबल पीरियड क्या रहेगा, तो क्या बोलना बेटा जी आप लोगों को, 1 वीक। ध्यान रखोगे, 1 वीक बिफोर एंड 1 वीक आफ्टर अपीयरेंस ऑफ रेस। ध्यान रखोगे, 1 वीक पहले और 1 वीक बाद तक इसका क्या होगा, कम्युनिकेबल पीरियड। और ये मैंने बताया था कि जो कम्युनिकेबल पीरियड ये होता क्या है, समझ रहे हो मेरी बात तुम लोग। तो मतलब कि जो पेशेंट है वो कब तक डिजीज को ट्रांसमिट करने में क्या रहेगा, एबल रहेगा। समझ रहे हो मेरी बात। नेक्स्ट बेटा जी मैं अगर आपको बोलूं कि क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, कि जिस पेशेंट के अंदर, तो कमेंट में नहीं पढ़ रहा क्योंकि कमेंट अभी भी बच्चों के आंसर आ रहे हैं ना। तो अगर आप लोगों से बोला जाए कि क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन या सिम्टम जो देखने को मिले, क्या क्या देखने को मिलेगा, तो क्या बोलना है बेटा जी, इन्फेक्शन होगा तो फीवर आएगा। इसके अलावा और क्या होगा ध्यान रखना, इसके अंदर सोर थ्रोट, क्या देखने को मिलेगा, सोर थ्रोट। इसके अलावा बेटा जी पेशेंट में क्या हो सकता है, इसके अंदर फोटोफोबिया, क्या देखने को मिलेगा, फोटोफोबिया भी देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अगर मैं आपको बोलूं कुछ पर्सन के अंदर क्या हो जाता है, लिम्फेडेनोपैथी, क्या बोलना है, लिम्फेडेनोपैथी। समझ रहे हो मेरी बात। इसके अलावा रनिंग नोज, रनिंग नोज मतलब कि जो इनके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होंगे लगभग डिजीज के सेम होंगे। देन बेटा जी सबसे मेन जो हर डिजीज को डिफरेंट करेगा एक दूसरे से, वो क्या रहेगा, इसका रेस। क्लियर है बिल्कुल। तो बताओ जो पहला रेसेस किसका बोल रहा हूं बेटा जी मैं, कि जर्मन मीजल्स का फर्स्ट रेसेस अभी बताया था ना मैंने, कहां अपीयर होगा, तो क्या बोलना है, अपीयर ऑन फेस। कहां पे होगा, फेस। देन क्या बोलना है बेटा जी आप लोगों को, देन स्प्रेड, देन स्प्रेड होल बॉडी। समझ रहे हो मेरी बात। ये ये जो रेसेस होगा, इस रेसेस का बेटा जी जो नेचर होगा, ये अगर मैं आपको बोलूं अपीयरेंस, इस रेसेस की अपीयरेंस कैसी होगी, तो इसके अंदर क्या बोलना आप लोगों को, कौन कौन सी रहेगी ये, मेक्यूल एंड पेप्यूल। ध्यान रखना कैसा रहेगा, मेक्यूल एंड पेप्यूल। जो मिजल्स है और जर्मन जर्मन मिजल्स है, इनके रेसेस के अंदर बेटा जी मेक्यूल और पेप्यूल होता है। मतलब कि वेसिकल नहीं बनेगा, वेसिकल नहीं बनेगा, मतलब कि इनके रेसेस में क्या नहीं इकट्ठा होगा, फ्लूइड या पानी नहीं भरेगा। समझ रहे हो मेरी बात तुम लोग। तो ध्यान रखोगे आप लोग, ओनली कौन सी होती है, मेक्यूल और पेप्यूल। अगर मैं आपको बोलूं इस रेसेस का बेटा जी कलर कैसा होगा, तो ध्यान रखोगे आप लोग, कैसा कलर देखने को मिला, पिंक, या फिर आप क्या बोल सकते हो, रेड। जो मैंने सेम आपको बताया था कि जो मेजल्स का रेसेस होगा उसका भी जो कलर होगा वो कैसा रहेगा, पिंक रहेगा। क्लियर है आप लोगों का। तो ध्यान रखोगे आप लोग।
कि बेसिक इनके अंदर जो रेसेस होंगे वो कहां से निकलेगा, मिजल्स और दूसरा जर्मन मिजल्स, इनके जो करेक्टर होंगे, अपीयरेंस होगी, दोनों में मैक्यूल और पेप्यूल होगा। चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, मैक्यूल, पेप्यूल, वेसिकल, स्कैब, ध्यान रखना। उनमें पानी भरेगा, पानी भरेगा तो क्या होगा, ठीक होगा बेटा जी। आज आई थिंक शायद नेट में प्रॉब्लम आ रही है, तो आज की क्लास को मैं यही स्टॉप करूंगा। इसका जो मिजल्स का कुछ जो बचा हुआ पार्ट है, कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम, वो अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आप लोग पढ़ते रहिए लगातार, क्योंकि आपका एग्जाम सीएचओ का नहीं, बहुत सारे काफी सारे एग्जाम है ना, अभी जैसे फॉर्म भरे जा रहे हैं, पीजीआई का भरा जा रहा है, आरएमएल का भरा जा रहा है ना, तो सारे के सारे फॉर्म भरो, क्लियर है। और लगातार मेहनत करो आप लोग, सिलेक्शन आपका 100% होगा। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, गुड नाइट।